हाय दोस्तों, आज आप लोगों का स्वागत है एमडी एजुकेशन पॉइंट में। और हम लोग यहाँ पे कंपटीशन के जो एग्ज़ाम होते हैं उसके बारे में तैयारी करवाएंगे आप लोगों का। एनटीपीसी हो गया, एसएससी हो गया। तो आज हम टॉपिक, मेरा फर्स्ट डे है और आज हम लोग टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे साइंस। मैं आपको साइंस पढ़ाऊँगी और स्टार्ट करते हैं। देखते हैं। साइंस जो होता है बेसिकली 8 तक तो साइंस एक ही होता है, एक ही पार्ट में होता है। लेकिन हम लोग 9, 10, 11, 12 जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं साइंस के 3 पार्ट हो जाते हैं। उसके 3 पार्ट हैं भौतिक विज्ञान, जिसे हम लोग इंग्लिश में फिजिक्स कह सकते हैं। दूसरा है रसायन विज्ञान, जिसे हम लोग इंग्लिश में केमिस्ट्री कह सकते हैं। बहुत सारे लोगों को पता ही होगा। और तीसरा है इसमें जीव विज्ञान, जिसे हम लोग इंग्लिश में बायोलॉजी कह सकते हैं। अगर इंग्लिश में भी लिखना हो तो फिर लिख सकते हैं। और बेसिकली मैं आपको तीनों पढ़ाऊँगी, लेकिन बेसिकली स्टार्ट करते हैं लोग रसायन विज्ञान से। रसायन विज्ञान जो होता है वो बहुत इजी टॉपिक होता है, आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं उसको। आपके साइंस, पूरा साइंस ही आपका, पूरा विज्ञान ही आपका, आपके घर से, आपकी फैमिली से, आपके आसपास की जो वस्तुएं हैं उन सब से ही रिलेटेड होता है। साइंस वो सब्जेक्ट होता है जिसे हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ सकते हैं। अगर आप अपने फैमिली या अपने आसपास सारी वस्तुओं से अगर जोड़कर आप साइंस पढ़ेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा और बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो सपोर्ट करिएगा मुझे भी कि मैं अच्छा पढ़ा पाऊँ। और बेसिकली हम लोग रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर पढ़ते हैं। इतना तो पता चल गया ना आप लोगों को कि साइंस क्या होता है और साइंस के कितने भाग होते हैं। बेसिकली हम लोग जनरली साइंस को साइंस का डिफिनीशन देते हैं या विज्ञान का डिफिनीशन देते हैं। सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और बाकी सारे इसके पार्ट हैं। तो फिर मैं आप लोगों को रसायन विज्ञान पहले पढ़ाऊँगी और फिर उसके बाद मैं भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, जो भी आपको इंटरेस्ट लगे तो फिर आप लोग बताते जाइएगा। तो फिर मैं वो टॉपिक आपको पढ़ाऊँगी। अब पहले मैं स्टार्ट करूँगी केमिस्ट्री। ओके, रसायन विज्ञान, जिसे हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। रसायन विज्ञान को हम लोग कह सकते हैं, रसायन विज्ञान जो होता है वो हमें कोई पदार्थ हो गया, उसके गुण के बारे में, उसकी संरचना कैसी होती है और उसका आकार कैसा होता है और वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है और वो उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, इसको हम लोग रसायन विज्ञान में देखते हैं। रसायन विज्ञान किसी पदार्थ, मान लीजिए इसका डिफिनीशन किसी गुण, किसी पदार्थ के गुण, संरचना हो गया, संगठन हो गया,
संगठन हो गया और उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लेंगे वो परिवर्तन यहाँ पर दिख रहा है। जिस विज्ञान में हम लोग अध्ययन करते हैं एकदम बेसिकली अगर हम लोग घर वाली लैंग्वेज बोले ना, तो फिर घर वाली लैंग्वेज अगर बोलेंगे ना तो बहुत इजीली आपको समझ में आएगी। तो फिर ऐसे लिख सकते हैं किसी पदार्थ के गुण, संरचना, संगठन व परिवर्तन के बारे में जिस विज्ञान में हमें पता चलता है, इसमें हमें जानकारी मिलती है, इसे ठीक है। बहुत बेसिकली नॉलेज है। किसी पदार्थ के गुण हो गया, उसकी संरचना होगी, उसके संगठन हो गए, उसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, उसके बारे में जिन चीज़ों से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिस विज्ञान में हम लोग प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग रसायन विज्ञान कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं, जैसे नॉर्मली हमारे आसपास में क्या है, जल, वाटर ले लेते हैं हम लोग। जल के क्या क्या गुण हैं, जैसे हम पानी पी सकते हैं और पानी से सिंचाई हो सकता है, बहुत सारे इसके गुण हैं। और संरचना कैसे होती है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला देते हैं हम लोग, तो इसकी संरचना होती है। इन सब चीज़ों से मिलके ये बना, संरचना क्या होती है, संगठन जो होता है वो H, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर होता है। और संरचना क्या होती है, जिन चीज़ों में इसे आप रख दीजिए, आप ग्लास में रख दीजिए तो ग्लास के आकार का हो जाता है, आप इसे किसी बाल्टी में रख दीजिए, बाल्टी के आकार का हो जाता है। और इसमें परिवर्तन क्या होता है, अगर आप इसे फ्रीज में रखें तो बर्फ़ बन जाता है, और आप इसे गर्म कर दें तो भाप बन जाता है। ये इसके सारे परिवर्तन, इसके सारे प्रोसेस हैं, हम लोग देखते हैं ऐसा। तो फिर ये है, और देख लीजिए आप लोग थोड़ा। और मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी, बहुत कम लोग ऐसा जानते होंगे, केमिस्ट्री शब्द मिली कहाँ से है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। लेकिन पहले मुझे लगा बेसिक जो होता है जानकारी पहले ये दे दूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। केमिस्ट्री के फादर जैसे बहुत सारे, जैसे हिस्ट्री के एरोडोटस को माना जाता है, उनके फादर हैं वो, वैसे केमिस्ट्री के भी फादर हैं लेवासियर, उन्हें माना जाता है केमिस्ट्री के फादर। तो इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे हम लोग। और बहुत बेसिकली, बहुत स्मूथली कहते हैं ना, बहुत धीरे धीरे, मतलब बहुत सबको समझ में आना चाहिए, उस हिसाब से मैं पढ़ूँगी। ऐसा नहीं है कि भागते हुए, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो पढ़ाऊँ वो समझ में आए, क्योंकि स्टूडेंट ही होते हैं ना जो समझ, बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं समझ में आता है। तो आप प्लीज़ कमेंट करिए कि मेरी कौन सी बात आपको समझ में नहीं आ रही है, मैं उस पर ध्यान दूँगी और उसे सिखाने की पूरी कोशिश करूँगी। और केमिस्ट्री शब्द जो है, पहले केमिस्ट्री शब्द लिया जाता है, केमिस्ट्री, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान। ये केमिस्ट्री शब्द जो है, ये केमिस्ट्री शब्द प्राचीन काल की जो मिश्र भाषा थी, उसके प्राचीन जो काल की मिश्र भाषा थी, कीमिया शब्द से, कीमिया। बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो हम लोग कहते हैं लैटिन भाषा से मिलकर बनी है, ग्रीक भाषा से मिलकर बनी है। वैसे केमिस्ट्री जो हमारी है वो प्राचीन काल की
अगर मेरी राइटिंग में थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगी तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिश्र भाषा की कीमिया। जो केमिस्ट्री है वो हमारी प्राचीन काल की जो भाषा है मिश्र भाषा, उसके मिश्र भाषा में कीमिया कहा जाता है। कीमिया शब्द से मतलब है। कीमिया शब्द, रुकिए आपको एक और प्रोसेस दिखा देती हूँ, उससे आपको बहुत इजीली, उसको चार्ट डायग्राम प्रोसेस कहते हैं, उससे आप बहुत इजीली समझ सकते हैं केमिस्ट्री क्या है। बहुत लोगों को बेसिकली ऐसे नहीं समझ में आता है ना। ये केमिस्ट्री हो गई आपकी। केमिस्ट्री की पहले उत्पत्ति कहाँ से हुई? प्राचीन ठीक है। इससे बहुत इजीली अगर ऐसे आप डायग्राम से करेंगे ना, पढ़ेंगे ना, बहुत इजीली आप बहुत स्मूथली समझ सकते हैं। अगर आप होता है ना नोट्स हमारे अच्छे होंगे तो हमारे पढ़ने का मन भी करेगा कि नोट्स अच्छे हैं, तो और बहुत लोग बेकार से लिखेंगे तो फिर वो मन नहीं करता ना नोट्स पढ़ने का कि क्या पढ़ें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आप ऐसे डायग्राम वाइज, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ऐसे बनाएंगे तो बहुत अच्छा बन सकता है। और कल रेट पे ना आ जाएगी, आज नहीं है, सर से मैंने बोला है लेकिन नहीं ला पाए, वो नहीं था मार्केट में, कल आ जाएगी तो और बेहतरीन तरीके से हम बता सकते हैं। 2 कलर रहेंगे तो बहुत अच्छा डिफरेंट लगेगा, पता चलेगा कौन सा कलर कहाँ है और क्या जानना है। प्राचीन मिश्र भाषा से भाषा के कीमिया शब्द से मिलकर बना, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? कीमिया का अर्थ क्या होता है? फिर अभी जस्ट दिखेगा। कीमिया का अर्थ क्या होता है? कीमिया का अर्थ होता है काली मिट्टी। देखिए कीमिया हाईलाइट कर दिया मैंने, जस्ट आप लोग देख लीजिएगा था। आज प्रॉब्लम नहीं, कल तक नहीं होगी। कीमिया का अर्थ होता है काली मिट्टी। जो उस टाइम की काली मिट्टी होती थी उसको कीमिया कहते हैं। ठीक है, काली मिट्टी जो थी उसको कहते हैं। अब समझ में आ गया ना? केमिस्ट्री जो है वो प्राचीन काल की कीमिया शब्द से मिलकर बनी है। कीमिया का अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी। ठीक है, अब काली मिट्टी हो गई, इतना आप लोग देखिए। जब पहले तो जब केमिस्ट्री आया होगा तो ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि डायरेक्ट हमने केमिस्ट्री बोल दिया होगा या कीमिया बोल दिया होगा, ऐसा तो था नहीं। इसको स्टार्टिंग में क्या बोला गया? सोचिए आप लोग थोड़ा कुछ। इसको स्टार्टिंग में जो केमिस्ट्री है उसको केमिटेटिंग तो लिखेंगे लोग, इतना तो आप लोग समझ ही आएंगे। डायग्राम पूरा बना देती हूँ, फिर उसके मैं एक के बाद एक आप लोगों को समझाती जाऊँगी। ठीक है, केमिटेटिंग
बहुत लोग पूछ सकते हैं ना, आपके एग्जाम में आ सकता है कि केमिस्ट्री शब्द जो है मान लीजिए वो मिस्र भाषा से मिलती है, ठीक है। तो उसमें उस टाइम प्राचीन काल में से क्या कहा गया केमिस्ट्री को, तो उसको क्या कहा गया था, केमिटेटिंग, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब केमिस्ट्री के जनक किसे कहा जाता है, सबसे मोस्ट ये होता है फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है, लिवासिए जो है उन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। हम लोग जो यूपी वाले होते हैं वो बड़े प्रेम वाले होते हैं ना, लिवासियर नाम इनका, लेकिन बड़ी प्रेम से हम लोग लिवासिए बोलते हैं ऐसा। तो प्रेम से सीखेंगे तो सब चीज़ समझ में आएगी। और फिर केमिस्ट्री, अब इतना समझ में आ गया कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, केमिस्ट्री कौन से शब्द से मिलकर बनी है, उस शब्द का अर्थ क्या होता है, उसे प्राचीन काल में क्या कहा गया, उसके फादर कौन है, ठीक है, लिवासिए हैं, ठीक है, लिवासिए जो है फादर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब केमिस्ट्री बताती किसके बारे में है, केमिस्ट्री जो है वो पदार्थों के गुणों के बारे में, संरचनाओं के बारे में, उसके संगठन के बारे में, ये सब हमें बताती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पदार्थ। देखिए क्या होता है ना, हमें कोई चीज़ का एक हिंट मिलना चाहिए। देखिए एग्ज़ाम वगैरह लोग देते हैं, हाई स्कूल का हो गया, इंटर का हो गया, कोई भी एग्ज़ाम लोग देते हैं, तो उसमें कोई पॉइंट ऐसा होता है कि हम लोग भूल जाते हैं कि अगर ये याद हो जाता तो हम लोग पूरा कर देते। तो इसमें हम लोग सिर्फ पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, थोड़ा बड़ा होगा, आप लोग बोलेंगे कि पॉइंट है इसमें, लेकिन थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन कोई पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। जैसे केमिटेटिंग हो गया, तो आप ये समझ आओगे हाँ प्राचीन काल में इससे पहले केमिस्ट्री को केमिटेटिंग बोला गया था। फिर उसके बाद लिवासी आ गया, तो लिवासी अगर मैं पूरा लिखाती तो आपका पेज वर्क होता ज़्यादा और लोड ज़्यादा माइंड पे होता, अभी इतने खुद ही प्रेशर है माइंड पे। तो लिवासी आप पढ़ लेंगे तो आपको ये पता चलेगा, अच्छा लिवासी फादर ऑफ केमिस्ट्री। फिर उसके बाद आता है पदार्थ, मतलब केमिस्ट्री तो सब आ जाएगा, जब आपको यही नहीं पता रहेगा कि केमिस्ट्री बताती किसके बारे में तो आपको बेकार है। तो फिर केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री क्या बताती है, किसके बारे में बताती है, जो पदार्थ होते हैं हमारे, पहले मैंने बताया था, पहले वो डायग्राम फिर मेरे माइंड में है कि मैं ऐसे बताती हूँ तो काफ़ी ईजी भी रहेगा और समझ में भी आएगा सभी आप लोगों को। तो फिर आया तो पदार्थ के गुण, पदार्थ में आप ले सकते हो जल ले सकते हो, तेल ले सकते हो, और फिर उसके बाद आप जो भी पदार्थ है आपके केमिकल वगैरह जितने भी हैं वो किन चीज़ों से मिलकर बनी है, वो उनके गुण क्या है, उनके संगठन क्या है, इन सबको लोग पदार्थ ऐसा मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए यहाँ पे जल है, ठीक है, जल बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल दिया जाता है क्योंकि ये बहुत आसानी से बता देता है। जैसे अगर जल है, उसके गुण क्या हैं, उसे हम लोग पी सकते हैं, बहुत तरल होता है, बहुत शुद्ध होता है, बहुत नॉर्मल होता है। और उसके संगठन कैसा होता है, उसका संगठन H2O मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है वो। और फिर उसकी संरचना भी संरचना बना सकते हैं। उसकी संरचना क्या है, अगर आप उसे ग्लास में लिए हैं, कटोरी में डाल दिए तो कटोरी के आकार का हो गया, मतलब इसके आकार फिक्स नहीं होते, ऐसा पदार्थ, ऐसे पदार्थ मतलब पता करते हैं। जैसे ठोस हो गया, वो भी तो एक पदार्थ ही है, लेकिन उसकी संरचना के बारे में हम बता रहे हैं तो वो अलग बात हो गई। अगर जल की संरचना के बारे में मतलब भाप के बारे में बता रहे तो भाप तो वाष्पित हो गया, तो उसकी संरचना भी अलग हो गई। आगे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले एक टॉपिक जो मुझे समझ में आता है कि जो ईजी वे में मैं आप लोगों को समझा सकती हूँ वो ऐसे है। तो आप लोग ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को ये क्या है, क्या होता है, ठीक, इतना समझ में आ गया। और फिर मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को पढ़ने में अच्छा लगा, क्योंकि मैं अभी भी नई हूँ और सपोर्ट करेंगे आप लोग तो बहुत अच्छा कर सकती हूँ। होता है ना कि इंकरेज करने पे जो गलतियाँ वो सुधार सकती हूँ। जो मेरे अंदर गलतियाँ हैं या मेरी आवाज़ नहीं जा रही आप लोगों तक, या मेरी राइटिंग सही नहीं है, या मेरे बताने का तरीका सही नहीं आ रहा, आप इसे प्लीज़ कमेंट करें कि आपके क्या प्रॉब्लम है मेरे अंदर, ताकि मैं अपनी कमियों से कभी दूर नहीं हटती। अगर मेरे अंदर कोई कमी है, मुझे कोई सामने से बता रहा है, तो मैं उन कमियों को सुधारने की कोशिश करती हूँ कि ये कमियाँ मेरी सुधरे।
और आप लोग मुझे बताइए। और फिर बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, क्योंकि मैं भी पढ़ती हूँ, कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं जो पढ़ती हूँ अपने सर से वो मैं नहीं चाहती कि मेरे पास तक ही सीमित रहे, वो मैं सब में बांटूँ। ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं सब में एजुकेशन जो शिक्षा जो होती है ना, वो हमारे भारत का सबसे मूलभूत आधार हो गया है कि शिक्षा सब तक पहुँचनी चाहिए। तो शिक्षा सब तक पहुँचे, ये मेरा विचार है कि गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो, सब तक, मिडिल फैमिली सब तक शिक्षा पहुँचनी है। ऐसा कोई नहीं होगा जिसके पास कम नहीं होगा। और अब तो पैसे भी नहीं लगेंगे, तो फिर कोई बात ही नहीं है कि आप लोग करिए आराम से, बहुत अच्छे से तैयारी करवाएंगे आप लोग, और बहुत अच्छा मेरे तरीके, मैं तो अपना 100% दूँगी। जो जितना मैं पढ़ती हूँ उतना मैं पढ़ाऊँगी आप लोगों को, जितना मैं पढ़ूँगी उतना पूरे तरीके से, मतलब पता है मैं उतने पूरे पढ़ाने की कोशिश करूँगी, और बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। और प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, MD एजुकेशन पॉइंट। और मैं अपना इंट्रो दे दूँ, मैं पूजा राय हूँ और मैं यूपी जौनपुर की रहने वाली हूँ, और मैं इस बार बेसिक 3rd ईयर पढ़ रही हूँ मैथ से। तो फिर बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे लोग, बहुत मज़ा आएगा। और आजकल जो है ना, वो हम लोग को होता है ना कि टाइम कम लगे, और होता है ना कि हम लोग इनपुट कम दें लेकिन आउटपुट ज़्यादा दें, वो बेसिक पे हम लोग पढ़ेंगे। इनपुट आप लोगों का कम लूँगी लेकिन आउटपुट ज़्यादा देने की पूरी कोशिश करूँगी। फर्स्ट डे था मेरा, आप लोग कमेंट करिए और सर की क्लास को सब्सक्राइब करिए और लिंक को शेयर करिए आप लोग। MD एजुकेशन पॉइंट मैं कहीं लिख देती हूँ, यहाँ पर लिख दो, पता चल रहा है। और मुझे कोई वो नहीं है, आप लोग कमेंट करिए कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है, या मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ, या कोशिश तो पूरी कर रही हूँ कि अच्छा पढ़ा सकूँ। एंड थैंक यू सो मच। कल इसी टाइम पे फिर मैं पूरी कोशिश करूँगी, आप लोग के कमेंट जानूँगी तो मुझे और अच्छा लगेगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। और कल तो बहुत अच्छे से होगा। मैं सोच रही थी कि आज साइंस के बारे में बता देती हूँ, फिर उसके बाद साइंस के जितने पार्ट होते हैं वो बता देती हूँ, फिर केमिस्ट्री में स्टार्ट करूँ क्योंकि केमिस्ट्री बहुत इजी पार्ट होता है, मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ। फिर उसके बाद केमिस्ट्री में क्या क्या है, केमिस्ट्री कहाँ से लिया गया है, क्यों, उसके अर्थ क्या है, उसको क्या प्राचीन काल में बोला गया, उसके फादर कौन है, फिर केमिस्ट्री पढ़ क्यों रहे हैं हम, किस बेस पे पढ़ रहे हैं, वो बताना है। ठीक है, ओके। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।